Hello friends, welcome to our YouTube channel. So in this video we will discuss our job posting. So first we will see what's the eligibility criteria for applying for this job. So here you can see in academic eligibility criteria, candidate should have complete qualifying course in 2024 without any backlogs, having scored minimum of 70% in 10th, 12th engineering degree and MCA, MSc Computer Science. मतलब क्या हुआ कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी हो 2024 में और आपका कोई बैकलॉग नहीं हो और आपने 70% थ्रू आउट स्कोर करा हो 10th में भी 12th में भी और अपनी ग्रेजुएशन डिग्री में भी आपका 70% हो और अगर आपने 10th के बाद डिप्लोमा करा था 12th की बजाय तो फिर उसमें भी आपका 70% जो है मिनिमम कंप्लीट क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप मान लो 2023 या 22 में ग्रेजुएट हुए हो, तो आप चाहे तो वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा अगर आपने हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो वहाँ पे भी आप फॉलो जरूर करना। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग डिग्री एंड एमसी एमएससी कंप्यूटर साइंस। तो आप ये सोच रहे होंगे इंजीनियरिंग डिग्री में कौन कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम ब्रांच एलिजिबल आर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी और एमसीए एमएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो अगर आपने इन ब्रांचेस के साथ अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी है या फिर एमसीए एमएससी करा है कंप्यूटर साइंस में तो ही आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है और साथ में साथ 70% क्राइटेरिया और 2024 का पास आउट होना भी जरूरी है। और यहाँ पे कि वही चीज लिखी है कि यार 70% अगर आपने डिप्लोमा करा है तो उसमें भी 70% होना चाहिए और ऐसा नहीं आपने 10th दो दो बार दी हो 12th या फिर आपका एक ईयर से ज्यादा का ईयर गैप हो। यहाँ पे देख सकते हैं मोर देन 1 ईयर गैप बिटवीन एनी टू एकेडमिक प्रोग्राम सिंस एसएससी। तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। बैकलॉग तो होना ही नहीं चाहिए। आपके अगर सेमेस्टर एग्जाम क्लियर नहीं है तो फिर आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, लेकिन आपका एकेडमिक में गैप भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 12th के बाद आपका 1-2 साल का गैप है और फिर आपने ग्रेजुएशन डिग्री करी हो। This program is openly only for engineering candidates or MCMSC computer science candidates who have passed 2024 and have been provisional degree certificate or consolidated mark sheet by the college university. This is not open to candidates who have passed these courses prior to 24. Also, MEMT Tech and MEM Tech candidates are not एलिजिबल। तो यहाँ पे कोई काम की चीज नहीं है, वही चीजें जो मैं पहले डिस्कस कर चुका, बस नई एक ही लाइन ऐड हो गई है कि MEM टेक भी है तो भी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, सिर्फ बीई टेक और एमसीएमएससी वाले ही एलिजिबल है। और इसके अलावा मुझे कुछ खास ऐसा दिख नहीं रहा यहाँ पे जो डिस्कस करने लायक हो। हाँ, ये एक चीज मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे कि इन केस यू अपेयर्ड अर्लियर फॉर टेक महिंद्रा फ्रेशर रिक्रूटमेंट ड्राइव आइदर कैंपस और ऑफ कैंपस। अगर आपसे लास्ट 6 मंथ के अंदर अंदर आपने इंटरव्यू प्रोसेस के थ्रू गए या फिर अप्लाई करा है आपने टेक महिंद्रा में तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यू हैड अपियर्ड फॉर अ टेक महिंद्रा ड्राइव एंड टेस्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लास्ट 6 मंथ के अंदर अंदर आपका कोई भी आपने फॉर्म फिल नहीं करना चाहिए टेक महिंद्रा के लिए फ्रेशर के लिए। इसके अलावा ये आपको अप्लाई कैसे करना है ये सब वो बताया गया है। कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी इनवाइटेड फॉर वर्चुअल एंड टॉड ऑनलाइन टेस्ट इन अबाउट 1 to 2 वीक्स। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको एक मेल आ जाएगा 1 से 2 वीक के अंदर और आपको एक ऑनलाइन असेसमेंट देना होगा। फिर उसके बाद जो होगा आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होगा टेक महिंद्रा ऑफिस में। ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पिन विल बी सेंड टू ऑन योर मेल आईडी रजिस्टर्ड विद अस। यू मस्ट नोट डाउन द रजिस्ट्रेशन आईडी। हाँ, बस यही बताया कि जब आप अपनी आईडी बना रहा हो तो आईडी और फिर ये सब रख लेना। फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट ईमेल आईडी, सीजीपीए एंटर्ड इंस्टीड ऑफ परसेंटेज स्कोर, सारी जो भी डिटेल आप फिल करें वो भी अच्छे तरीके से सोच समझ के सही तरीके से फिल करें। अप्लाई कैसे करना है तो उसको पहले मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके अप्लाई पे कर रहा हूँ। मैंने क्लिक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉर्म ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आपको सिंपली फॉर्म फिल कर देना है। मैं ये करके नहीं बता रहा क्योंकि यार फॉर्म फिल करना तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी अगर कुछ इशू आता है आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत आती है तो फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।